राजनीतिक कैदी कौन से होते हैं? जो किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं, ठीक है? या कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता होते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, तो उनको उठा के सरकार क्या करती है? जेल में डाल देती है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक कैदी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें हमको पता चली इनके बारे में। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो इन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो इन्होंने क्या कार्य किए हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या कार्य किए हैं, ठीक है ना? तो महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने कार्य किया है, ठीक है? यहाँ पे कौन-कौन से काम किए हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला अधिकार हिजाब विरोध, मतलब जो मुस्लिम महिलाएँ हिजाब पहनती थीं, उसका विरोध किया है इन्होंने और उसमें जो है कानूनी रूप से इनके खिलाफ जो है एफआईआर भी हुई थी। इसके खिलाफ ईरान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, महिलाओं ने हिजाब का विरोध किया था, ठीक है? दूसरा मौत की सज़ा का विरोध क्या है? ईरान में मौत की सज़ा खत्म करने के लिए क्या हुआ? डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के साथ काम किया। ये इम्पोर्टेंट भी है। ये एनजीओ है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, ये इसको याद रखने वाला है कि मौत की सज़ा के विरोध में ये एनजीओ काम करता था और ये जो नरगिस मोहम्मदी थी इसी एनजीओ के साथ में थी। तीसरा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक कैदियों की मदद इन्होंने की। कौन सी मदद की? जेल में बंद कार्यकर्ता, पत्रकार की रिहाई की वकालत की। मतलब जो जेल में कार्यकर्ता बंद थे या पत्रकार बंद थे, तो उनकी रिहाई में जो है इन्होंने मदद की। खुद 13 बार जेल गईं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद कितनी बार जेल गई हैं, तो 13 बार जेल जा चुकी हैं और 3 दशक से ज़्यादा समय जेल में बिता चुकी हैं। बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि 3 दशक से 13 बार, खुद 13 बार जेल गई हैं, 3 दशक से ज़्यादा जो है इन्होंने जेल में बिताया है। 3 दशक से ज़्यादा ये जेल में बिताई हैं, ठीक है ना? तो इनकी एक किताब है। अब किताब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी एक किताब है, ये कौन सी है? राइट टॉर्चर किताब में ईरानी जेलों में जो महिला कैदी पर अत्याचार होता था उसके बारे में लिखा गया है कि ईरान की जेलों में जो महिला कैदियों पर जो अत्याचार होता था उसके विषय में पूरी जानकारी हमको मिलती है। कहाँ से? ये राइट टॉर्चर किताब। ये किसकी है? तो ये नरगिस मोहम्मदी की है, ठीक है ना? आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है इनको सज़ा क्यों हुई थी। तो इनको सज़ा क्यों हुई थी, इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि इनको सज़ा हुई क्यों थी आखिर, ठीक है? तो ईरानी सरकार के अनुसार ईरानी सरकार के अनुसार इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ प्रोपोगंडा, यानी कि ईरान की सरकार ने ये साबित किया कि जो ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ये सरकार के जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ प्रोपोगंडा करती हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि गैर कानूनी समूह से जुड़ाव, मतलब ऐसे समूह से जुड़ाव था जो गैर कानूनी था, ठीक है? और सिस्टम के खिलाफ प्रचार करती थी, यानी सरकारी सिस्टम के खिलाफ प्रचार करती थी। तो ये 3 चीज़ें थीं, कौन-कौन सी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ प्रोपेगेंडा, गैर कानूनी समूह से जुड़ाव और सिस्टम के खिलाफ प्रचार के आरोप में इनको सज़ा हुई थी। तो एक बार इनको हम जान लेंगे कि ये कौन से हैं। तो नरगिस मोहम्मदी हैं, ठीक है? ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ये फ़ोटो देख लीजिए इनका, नरगिस मोहम्मदी का, ठीक है? ये नरगिस मोहम्मदी का फ़ोटो है, ये नरगिस मोहम्मदी हैं जिनको सज़ा हुई है अभी, ठीक है? ये यहाँ पे इनका फ़ोटो देख लीजिए, ये नरगिस मोहम्मदी हैं।